नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य भाग को पढ़ने की श्रृंखला में एक और नए पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है शिरीष के फूल। इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ रोचक बातें। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत हैं। इसमें लेखक आंधी, लूह और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने की महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देहबल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाले इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है और वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष के फूल की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि की समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार, लिप्सु, खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। शिरीष के फूल। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और अर्घ्यवध अमतलास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ अर्घ्यवध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलाश। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। फूल है शिरीष, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक जो निश्चय रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे बादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं।
शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चारदीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शीरीष भी है। बृहत संहिता 55:13 अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शीरीष के छायादार और घनमृषण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर रही दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शीरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। शीरीष के फूल संस्कृति साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। कहे गए हैं शीरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमस्य पेवलम शीरीष पुष्पम न पुनः पत्रेणाम। अब मैं इस इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर प्रवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भी भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मित होती रहती है, शीरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जीव जगत के अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासो झरा, जो भरासो बुताना। मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते। बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राणकण थोड़ा भी उधरमुखी है, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़ी की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शीरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। न ऊधों का लेना, न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय
इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता? अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त नाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सकता, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राजा की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषाम मूर्धनि ददामि वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष के मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुम जोड़ लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय से किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वह मति कवियः कवयस्ते कालिदासाख्या। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कांपण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रह कर उनका मन खिंच उठता था। वह कहीं न कहीं कुछ छूट रख गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे और रह गया था शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उन अनासक्त कृपीवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे, किंतु इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोधान का सिंहद्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप से समाप्त नहीं है, अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है। वह
इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पके अद्भुत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना इतना सरस वह कैसे बना रहा है? क्या वे बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब हुंक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? विद्यार्थियों, इस पाठ को समझने में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।